बढ़ते हैं आगे, खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं 37 नक्सली। सरेंडर करने वालों में 27 नक्सली इनामी हैं। 20 महीनों में 508 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने ये जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार पिछले 23 महीनों में छत्तीसगढ़ में 2200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें शीर्ष नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में रविवार को 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें से 27 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया, 12 महिलाओं समेत इन नक्सलियों ने पूना मारगेम पुनर्वास से सामाजिक एकीकरण तक पहल के तहत पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। उन्होंने कहा कि बस्तर रेंज के पुलिस द्वारा शुरू की गई ये पहल बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए एक परिवर्तनकारी अभियान के रूप में उभर रही है। सरेंडर करने वालों में कुमाली उर्फ अनीता मांडवी, गीता उर्फ लक्ष्मी मड़कम, रंजन उर्फ सोमा मांडवी और भीमा उर्फ जहाज कलमू शामिल है। अधिकारी ने बताया, इन सभी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50,000 रुपए की तत्काल सहायता के साथ साथ कौशल विकास की प्रशिक्षण, कृषि भूमि समेत अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने बताया, केंद्र और राज्य सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों से प्रेरित होकर दंतेवाड़ा जिले में पिछले 20 महीनों में 508 से अधिक माओवादी हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए, जिनमें से 165 पर इनाम घोषित है। राय ने बताया, वरिष्ठ नेताओं से लेकर अपने आधार क्षेत्रों में सक्रिय कार्यकर्ताओं तक बड़ी संख्या में माओवादी प्रतिबंधित संगठनों को छोड़ चुके हैं। और सुधीर वर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सुधीर, देखिए ये जो पहल की गई थी उसके द्वारा ये जो परिवर्तनकारी अभी पूना मारगेम ये शायद एक पहल की गई और इसी के तहत इन जो नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और निश्चित तौर पर बड़ी बात है ये, क्योंकि वहां पर मीटिंग्स वगैरह भी लगातार की जा रही थी। नक्सलवाद को खत्म करना है, उसकी एक तारीख भी 31 मार्च 2026 दे दी गई है। उससे पहले नक्सलियों का यह आत्मसमर्पण एक बड़ी जीत के तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए। अनम्यूट कीजिएगा जरा अपने आप को सुधीर जी। खुशबू, अगर देखा जाए तो लगातार आत्मसमर्पण करने का सिलसिला जो है नक्सली का वो जारी है। देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो टारगेट किया गया है नक्सल छत्तीसगढ़ मार्च 2026 का, और ऐसे में उस टारगेट को महज अब 4 महीने बचे। और ऐसे में पिछले दिनों जिस प्रकार से बड़ी बैठक हुई, उस दौरान भी जो नक्सली कमांडर थे उनकी तरफ से जो प्रेस नोट था वो भी जारी किया गया था। उसमें साफ तौर पर उल्लेख था कि उन्हें समय चाहिए था। और जिस प्रकार से लगातार दंतेवाड़ा की अगर बात करें, दंतेवाड़ा में अब तक 508 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 165 ऐसे नक्सली है जिन पर इनामी राशि भी कहीं ना कहीं घोषित थी। और जिस प्रकार से लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से दंतेवाड़ा में कल लगभग 37 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें से 8 लाख के इनामी नक्सली भी थे। अगर बात करें, इसमें कई ऐसे इनामी नक्सली भी थे। अगर बात करें भीमा की, तो लगातार जिस प्रकार से कई ऐसी घटनाएं इसने अंजाम दिया जिनमें सुरक्षा बलों को भी कई जोखिम देने के उठाना पड़ा। तो ऐसे में कई ऐसे नक्सली जो है जो ऐसे कई ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने नक्सल सुरक्षा बलों को कहने के परेशान भी किया और ऐसी कई घटनाएं भी की। परंतु अब जो है वो विकास का रास्ता चुने, चूंकि लगातार जिस प्रकार से ऑपरेशन किए जा रहे हैं और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाए जाने को लेकर के जो सरकार की रणनीति है वो कहने के धरातल पर आप सफल होते हुए नजर भी आ रही थी। देखा जाए तो साफ तौर पर क्या दिया गया नक्सलियों को, जो प्रेस नोट भी आया था उसमें कि या तो नक्सल का रास्ता चुनिए या तो विकास का रास्ता चुनिए। परंतु जिस प्रकार से नक्सलवाद का रास्ता छोड़ते हुए ऐसे नक्सली जो है नजर सामने भी आ रहे हैं। और देखिए सुधीर, बड़ी बात ये भी है सुधीर कि ये जो नक्सली, इनमें से कई नक्सली तो ऐसे हैं जिन पर कई इनाम थे, मतलब कि इनका जो आरोप है इन पर गंभीर रूप से रहा होगा। और महिलाएं भी, जो महिला नक्सली हैं उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया। निश्चित तौर पर यह भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि नक्सलवादी जो है वो मुख्य धारा में वापस लौट रहे, क्योंकि अमित शाह ने सीधे कह दिया, या तो आप मुख्य धारा में वापस आइए या फिर आपको खत्म कर दिया जाएगा। और ये संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, उसी का ये नतीजा है। खुशबू, अगर देखा जाए तो 37 नक्सलियों में से 12 नक्सलियां महिला नक्सली है। तो ऐसे में एक और जहां महिलाएं भी जो आत्मसमर्पण की मुख्य धारा से जुड़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से जो पुरुष वर्ग भी जो है जो नक्सली बने हुए हैं वो भी अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ नक्सल का रास्ता छोड़ते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा क्लियर संदेश नक्सलियों को साफ तौर पर दे दिया है। इससे पहले जब वो बस्तर गए थे, बस्तर में साफ तौर पर उन्होंने मंच से कहा था कि नक्सल का रास्ता छोड़िए और विकास की मुख्य धारा से जुड़िए, अपना विकास करिए, अपने क्षेत्र का विकास करिए। साथ यही कारण भी है कि लगातार नक्सल आत्मसमर्पण पूरे प्रदेश में देखने के लिए मिला। क्योंकि देखा जाए तो
पूरे देश में सबसे बड़ा नक्सल समर्पण जो है वो बस्तर में लगभग 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद नक्सल समर्पण की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जब मात्र 4 महीने बचे हों, अब इससे पहले जो प्रेस नोट जारी हुआ था उसका भी बार बार उल्लेख जो है वो किया जाए, जो कि देखा जाए तो नक्सल ऑपरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी देखी गई, क्योंकि ऑपरेशन से पहले जो है वो प्रेस नोट आया था और प्रेस नोट में साफ तौर पर जो बड़े कमांडर थे नक्सल थे उन्होंने कह दिया था कि थोड़ा समय चाहिए, बड़ी आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे में ठीक है, बिल्कुल ये एक बड़ी जीत है और निश्चित तौर पर इस तरह से नक्सलियों का आत्मसमर्पण बताता है कि पुलिस की जो नीति है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए सुधीर।